आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राशन कार्ड धारकों को राहत, घर पहुंचा अनाज, खेतों में सड़ रहा किसानों का माल, कैन से पानी बेचने वालों का हो रहा नुकसान। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राशन कार्ड धारकों को राहत, घर पहुंचा अनाज। कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ने के साथ ही शासन स्तर पर कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाने प्रतिबंधात्मक उपाय योजना की जा रही है। जिले में 8 से 13 मई तक सख्त निर्बंध लगाए गए हैं। इस समय राशन दुकानदारों से दुकान न खोलते हुए उनके पास पंजीकृत लाभार्थियों को घर पहुंच अनाज देने का आह्वान देवली तहसीलदार ने किया है। इसके तहत तहसीलदार ने स्वयं पहल करते हुए नियोजन पूर्वक आपूर्ति अधिकारी, नायब तहसीलदार और राशन दुकानदार के सहयोग से तहसील में करीब 35,613 लाभार्थियों को घर पहुंच अनाज वितरित किया है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से जिला अधिकारी ने 5 दिनों तक सख्त लॉकडाउन लागू किया है। तो वही दूसरी ओर खेतों में सड़ रहा किसानों का माल। जिले में लागू सख्त लॉकडाउन की वजह से सभी बाजार बंद पड़े हैं। इस वजह से खेत माल की कीमत कम हो गई है। खेत में अब कद्दू की फसल पड़ी है, परंतु बाजार बंद रहने से किसानों का कद्दू खेत में ही ढककर रखने की नौबत आन पड़ी है। ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में अनेक किसानों ने खेत में कद्दू की फसल लगाई है। तो वही तीसरी ओर कैन से पानी बेचने वालों का हो रहा नुकसान। प्रति वर्ष ग्रीष्म काल में ठंडे पानी की कैन की मांग अधिक रहती है, परंतु कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन से कैन में पानी बिक्री गत वर्ष की तुलना में घट गई है। इससे कैन से पानी विक्रेताओं पर बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। शहर में बड़े प्रमाण में कैन के जरिए ठंडे पानी की बिक्री की जाती है। अनेक शासकीय कार्यालय, निजी कार्यालय, छोटे दुकानदार, होटल व्यवसायी तथा अनेकों के घर में कैन का पानी पिया जाता है। इससे विगत कुछ वर्ष में यह व्यवसाय काफी बढ़ गया है। ग्रीष्म काल में इस व्यवसाय में काफी फायदा होता था, परंतु गत वर्ष से एन शादी समारोह पर लॉकडाउन लागू किया गया है, जिससे विक्रेताओं के व्यवसाय पर संकट निर्माण हो गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।